हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिलेशंस और फंक्शंस की आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो रिलेशंस के लिए देखेंगे कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। डोमेन जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रांत, रेंज इसको हम लोग परिसर कहते हैं और कोडोमेन जिसको हम लोग सहप्रांत कहते हैं। तो ये किसी संबंध के लिए कैसे हम ज्ञात करते हैं, क्या चीजें होती हैं, उनको समझना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। एक संबंध R है तो A से B में परिभाषित है। एक संबंध R A से B में परिभाषित है तो हम डोमेन किसको कहेंगे? तो डोमेन क्या है, देखिए डोमेन जिसको हम लोग प्रांत कहते हैं। लिखने का तरीका ये है, डोमेन क्या है, ब्रैकेट में जैसे R1 है, R1 अगर संबंध होगा तो R1 लिख लीजिए, R2 है तो R2 लिख लीजिए, जो भी संबंध है तो ब्रैकेट में लिखिए। तो डोमेन ऑफ R इसको पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है। हिंदी में R का प्रांत, ठीक। तो डोमेन ऑफ R क्या है, संबंध प्रांत क्या है? संबंध R में उपस्थित सभी क्रमिक युग्मों के, जो R होता है आप जानते हैं कि रिलेशन जो भी है उसके जो जितने भी अवयव होते हैं सभी क्या होते हैं, क्रमिक युग्म। सभी क्रमिक युग्म ही क्या कहलाएंगे, आपके संबंध के अवयव आते हैं, ठीक है। अब जब क्रमिक युग्म है तो उसमें दो होंगे, एक पहला एक दूसरा, तो उनको हम घटक कह देते हैं, ठीक है। पहला घटक दूसरा घटक। वही बात कहा गया कि संबंध R में उपस्थित सभी क्रमिक युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय, जो फर्स्ट सभी के ले लीजिए और एक समुच्चय बना दीजिए, का समुच्चय क्या कहलाता है, संबंध R का प्रांत। तो फर्स्ट एलिमेंट अगर आप लेकर के एक समुच्चय तैयार कर रहे हैं तो उसमें वो क्या कहलाएगा, समुच्चय क्या कहेंगे, प्रांत कहेंगे, R का प्रांत कहा जाएगा, डोमेन। रेंज क्या होगा, संबंध R में उपस्थित सभी क्रमिक युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय, संबंध R का परिसर या फिर उसको हम परास कहते हैं, इसको इंग्लिश में रेंज कहा जाता है। मतलब देखिए फर्स्ट एलिमेंट का आपने समुच्चय बना लिया तो वो प्रांत बन गया, सेकंड एलिमेंट का आपने समुच्चय बना लिया तो वो क्या कहलाया, परिसर। पहला एलिमेंट का प्रांत, दूसरा का सुपर। अब कोडोमेन यानी सहप्रांत क्या है, जैसे ये संबंध हमारा R जो है वो A से B में है, A से B में एक संबंध है, तो यहाँ पर B जो होगा तो समुच्चय B को हम क्या कहेंगे, संबंध R का सहप्रांत, B को ही हम क्या कहेंगे, सहप्रांत, ठीक है। अब एग्जांपल के माध्यम से बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि आप एग्जांपल है पहला समुच्चय A जिसमें A B C दिया गया है, तीन एलिमेंट हैं, से समुच्चय B इसमें D E F G चार एलिमेंट हैं, में परिभाषित संबंध R है और R में क्या कौन कौन से देखो एलिमेंट आ रहे हैं, तीन एलिमेंट आ रहे हैं, तीनों एलिमेंट यानी तीनों अवयव कैसे हैं, क्रमिक युग्म है, ठीक। अब हम अगर डोमेन निकालना तो तीनों क्रमिक युग्मों का जो पहला घटक है उसको देखें। पहला घटक A B और इसमें C, A B C बन गए, इसको क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ R यानी R का प्रांत। फिर दूसरा ले लिया जाए तो रेंज तैयार हो जाएगा, दूसरा D E G। अब रही बात कोडोमेन की, A से B में परिभाषित होते हैं, हम B को क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे, अर्थात सहप्रांत। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर हम देखें तो डोमेन हमारा ये निकला, क्या डोमेन का प्रत्येक अवयव A में उपस्थित है कि नहीं, ठीक है। तो अगर कोई संबंध A से B में है तो जो उस संबंध का डोमेन होगा वो उपसमुच्चय होगा किसका, A का, वो A का क्या होगा, उपसमुच्चय। डोमेन हमेशा A का क्या बन जाएगा, उपसमुच्चय। तो आप देख सकते हैं क्योंकि इसके सभी अवयव A में उपस्थित हैं, इसीलिए लिखा हुआ स्पष्ट है कि डोमेन ऑफ R इज अ सबसेट ऑफ A। A का क्या है, उपसमुच्चय, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव A में उपस्थित है। उसी प्रकार से रेंज ऑफ R की बात करें तो ये हमेशा B का उपसमुच्चय हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं B E G ये तीनों अवयव B में है कि नहीं, तो हमेशा ऐसा होता है, हर संबंध के लिए एक बात है कि रेंज ऑफ R इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। और इसी B को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन। तो आप चाहे ऐसा कह दीजिए कि रेंज ऑफ R इज आल्सो अ सबसेट ऑफ B, या B कहिए या फिर B के स्थान पर क्या कहते हैं, कोडोमेन ऑफ R, ठीक है।
अगला एग्जांपल जो है आपको उसमें देखिए हमने लिखा हुआ है सेट ए है -1 1 2 इसका 3 एलिमेंट है इसमें से ए से बी में क्या है 0 1 2 3 में परिभाषित संबंध r इस प्रकार है कि अब r में कहा गया है इसमें क्रमिक में आएगा x और y ठीक किस प्रकार है y बराबर x स्क्वायर होना चाहिए x कहां से ले जाएगा a से ले जाएगा y कहां से ले जाएगा b से ले जाएगा ठीक ये बात तो क्लियर हो गई। अब जरा देखो x के स्थान पर आप क्योंकि x कहां से बिलोंग करता है a से बिलोंग करता है x के स्थान पर अगर आप -1 रखेंगे तो क्या आएगा -1 का स्क्वायर +1 तो क्या +1 b में है बिल्कुल है इसका मतलब एक क्रम में क्या बन गया -1 का मान इसमें अगला एलिमेंट क्या है a में 1 अब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 तो है ही इसमें 1 का 1 इसका अगला एलिमेंट क्या है 2 तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 तो क्या 4 इसमें है तो इसका मतलब 2 का 4 नहीं बन पा ठीक है इसका मतलब सेट जो रिलेशन आपका r है उसमें केवल ये दो ही क्रमिक ठीक अब आपने r को ज्ञात कर लिया अब अगर हम कहें डोमेन ऑफ r तो डोमेन ऑफ r की बात करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट ले लीजिए -1 रेंज ऑफ r की बात करते हैं सेकंड एलिमेंट ले लीजिए सेकंड क्या -1 एंड 1 अब आप ऐसा मत सोचिए कि 1 और 1 तो 2 बार आया तो हम भी यहां 2 बार लिख दें समुच्चय जब भी आप लिखते हैं तो किसी एक अवयव को एक ही बार लिखते हैं ठीक है तो 2 बार आया 3 बार आया उससे कोई मतलब नहीं आपका केवल आप यहां तक केवल उसको वन टाइम ही आप राइट करें ठीक है इसलिए यहां पर एक बार कोडोमेन तो b के बराबर हो जाएगा अब आप यहां पर भी देख सकते हैं जो बात अभी ऊपर आपने देखी डोमेन ऑफ r इज द सबसेट ऑफ a यहां पर भी देख सकते हैं डोमेन ऑफ r इज द सबसेट ऑफ a कैसे इसके जितने भी अवयव हैं -1 एंड +1 है ये सभी के सभी देखो a में विद्यमान है हालांकि जरूरी नहीं जैसे इसमें आपने देखा था कि डोमेन ऑफ r के सभी अवयव a में और a के भी सभी अवयव r में डोमेन ऑफ r में ठीक है लेकिन इसमें ऐसा जरूरी नहीं देख सकते हैं यहाँ पर आपका -1 +1 है दो अवयव तो मैच कर रहा है लेकिन a में ये एक एलिमेंट ऐसा है जो इसमें नहीं मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि डोमेन ऑफ r हमेशा a के बराबर हो जाए हमने इसीलिए सबसेट कहा है डोमेन ऑफ r इज अ सबसेट ऑफ सेट a नॉट इक्वल नहीं है वो केवल सबसेट की बात करेंगे केवल उप समुच्चय की बात और इसी प्रकार रेंज वाली बात भी है अब आप देख सकते हैं रेंज ऑफ r है इसमें केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है क्या ये एलिमेंट जो है b में है बिल्कुल है तो आप कह सकते हैं रेंज ऑफ r इज द सबसेट ऑफ b अब b को ही क्या कहते हैं कोडोमेन कहते हैं तो आप ऐसा भी कह सकते हैं रेंज ऑफ r इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ r अब आप चाहे इसको हिंदी में बोलिए हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिख लीजिए अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं इस तरीके से आपने देख लिया इस वीडियो में कि संबंध का प्रांत क्या होता है परिसर क्या होता है और सहप्रांत क्या अगर इन्वर्स कर दिया जाए किसी फंक्शन का सॉरी किसी हम लोग रिलेशन की बात कर रहे हैं तो जैसे r है और हम r इन्वर्स निकाल लें तो आप जानते हैं कि r इन्वर्स निकालने में क्या होता है अवयवों का क्रम बदल जाता है जैसे 1, 2 लिखा तो फिर इसमें क्या आ जाएगा 2, 1 तो इसीलिए इसका डोमेन इसके रेंज के बराबर हो जाएगा क्योंकि आपस में बदल गए ना डोमेन रेंज परस्पर बदल जाएगा इसका जो डोमेन होगा इसका रेंज हो जाएगा और इसका जो रेंज हो जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा ये आपस में बराबर हो जाएंगे ये बराबर हो जाएंगे ठीक है तो r और r इनवर्स के लिए बात ठीक है तो आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी ठीक है एक बार अपनी किताब से भी आप सारी चीजों को रीड कर लीजिए और जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन उनको सॉल्व करने की कोशिश करें धन्यवाद।